W/T। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो अब हमें पावर को ये पढ़ना कि पावर क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है। तो आपको याद रखना है जो पावर है वो हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसपे हम एरो लगाएं, और एरो हम किस पे लगाते थे, वेक्टर होती थी, ठीक है ना। और इसके पहले एक और हमने पढ़ा था कि मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। तो इस चैप्टर में केवल एक ही क्वांटिटी हमने पढ़ी थी जो वेक्टर थी, समझ गए। वेक्टर क्या होगी, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, ठीक है ना। तो वो होगा क्या, वेक्टर। अब स्केलर हमने ये पढ़ा, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी ऐसा यूनिट है वॉट। अब इसकी यूनिट और यूनिट क्या हो सकती है, मींस ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट क्या होंगी, वर्क को हम किस में मेजर करेंगे, जूल में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। जूल पर सेकंड इसकी दूसरी यूनिट होगी सेकंड यूनिट। मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। अब देखो पर सेकंड ऐसा भी हो सकता, डिवाइड में सेकंड लिखें हम, या डिवाइड में ना लिख के हम ऐसा करें पावर -1। सो वो पर सेकंड वाला केस होगा। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। अब तुमसे यहाँ से 1 वॉट की डेफिनेशन अगर बनाने को बोले तो 1 वॉट की डेफिनेशन क्या बनेगी, इन 1 सेकंड द वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल। जो वर्क डन हो वो 1 जूल के इक्वल हो कितने टाइम में, 1 सेकंड में। मीन्स इसकी भी वैल्यू हमने 1 ले ली और इसकी भी वैल्यू 1 ले ली, दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर क्या आएगा, 1। सो 1 वाट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसकी बिगर यूनिट क्या है, किलोवाट है, और इसकी स्मॉलर यूनिट हो जाएगी माइक्रोवाट, ठीक है। अब ये क्या यूज नहीं करना। अब तुमसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 1 HP की वैल्यू बताओ। सो 1 HP की वैल्यू तुम्हें याद रखनी 746 वॉट, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल के लिए याद रखना, न्यूमेरिकल में वैसे शायद कन्वर्जन दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो 1 HP किसके इक्वल है, कितने वॉट के इक्वल है, 746 के, समझ गए। अगर यहाँ पे ऐसा बोल दिया गया क्वेश्चन में, सुनना न्यूमेरिकल में किस टाइप से आएगा, 1 HP इज इक्वल टू 750 वॉट, ठीक है ना, बोल दिया। अब उन्होंने क्या किया कि जो मशीन की पावर है वो तुम्हें ये दे दी गई। अब उन्होंने ये बोला कि भाई HP में बताओ कितनी है पावर, तो कितनी HP होगी, 2 HP, ठीक है ना, क्योंकि 1 750 के इक्वल है, इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 HP। ऐसे कन्वर्जन हमें करना है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, ये तो खैर छोटा सा था। अब सुनना, एनर्जी हमने बता दिया था, एक अलग से टॉपिक आ रहा है इसमें एनर्जी से, जो वर्क में पढ़ा तुमने और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा, वो पूरा का पूरा यहाँ पे है, ठीक है। और इसकी यूनिट, एनर्जी की यूनिट क्या होगी, एनर्जी की यूनिट जूल होगी, समझ गए, जूल होगी। और ड्राइव यूनिट हमने क्या बताई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर ये होगी, इतना हमने पढ़ लिया था कल। अब ये एक तो ये वैल्यू याद रखनी, ठीक है, और एक और वैल्यू क्या याद रखनी, 1 EV। 1 EV मींस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल होगा, 1.6 × 10⁻⁹ जूल के। ये वैल्यू भी याद रखनी, समझ गए। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर डिफाइन करने को बोले तो पता क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी है। किसकी एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतनी एनर्जी होगी, समझ गए कि 1 इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी कंटेन करेगा, वो करेगा 1 EV के बराबर, जिसकी जूल में वैल्यू क्या होगी, 1.6 × 10⁻⁹ के बराबर होगी। बस इतना याद रखना है, ठीक। अब जरा डिफरेंस आता, पता क्या, अब तो सब समझ जाओगे। अगर हमने लिख दिया kWh और हमने लिख दिया kW, तो kW तो अभी जस्ट हमने बताया। सो kW किसकी यूनिट है, किलोवाट। किसकी यूनिट है, पावर की, लेकिन किलोवाट आवर, इसमें टाइम भी इंक्लूड कर दिया। आप देखना जरा, पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वर्क अपॉन टाइम। अच्छा, यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इनटू टाइम। पावर को हम क्या लिख सकते हैं, बिगर यूनिट में किलोवाट, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, आवर। तो kWh किसकी यूनिट है, एनर्जी की, एनर्जी, ठीक है ना। सो डिफरेंस दोनों में समझ गए। अगर kW केवल पूछा जा रहा तो वो किसकी यूनिट है, पावर की बिगर यूनिट है, लेकिन kWh एनर्जी की बिगर यूनिट है। बात समझ गए। लेटर अगर बढ़ेगा तो वो एनर्जी की होगी और पावर की ये होगी। ये इतना हमने पढ़ लिया, ये डिफरेंस आया था पूरा।
अब आगे पता क्या है, एनर्जी हमने पढ़ी, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, केमिकल टू मैकेनिकल, ये कुछ होंगे। तो कुछ डिवाइस हमें पढ़ने, क्योंकि डिवाइस ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। जैसे जो नोट्स को लोगों को दिए जाएंगे उसमें एक डायग्राम जरूर बना मिलेगा, ये वाला ऐसा कुछ, ये ठीक है, इससे पूरा याद हो जाएगा कहाँ क्या है। तो एक हम सेंटर पॉइंट बनाते हैं इसमें और फिर वहां से हम बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो, अब ये क्या है, हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है, हमें यहाँ पे याद क्या रखने हैं, ये डिवाइस याद रखने हैं कि कौन डिवाइस किस एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि मैकेनिकल एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल का पहले ये वाला कनेक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल किसमें चेंज कर रहा, मैकेनिकल में। तो इसमें तुम्हें वाटर पंप याद रखना। वाटर पंप का काम क्या होगा, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो वो पानी को सब करके निकाल के देगा। तो वहां पे वर्किंग क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी की। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या काम करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करेगी किसमें, मैकेनिकल में। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट देख लेते कि भाई मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, सो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल क्या करेगा, डायनेमो। मोटर और डायनेमो आपके आगे भी सिलेबस में है, सो वो हमें वहां पढ़ने, तो ये तो इजीली याद हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करना, तो कोई भी ऐसा अप्लायंस ले लो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके लाइट एनर्जी में चेंज कर दे। ट्यूबलाइट, बल्ब, जितने भी ये एलईडी बल्ब है वो सारे के सारे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, बल्ब लिख दिया। क्या करेगा काम, इलेक्ट्रिकल को क्या करेगा, लाइट एनर्जी में। अब लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, सो ये होगा तुम्हारा फोटो सेल। फोटो सेल देखा होगा कि जो कैलकुलेटर में एक डिस्प्ले लगी रहती है, उससे हम क्या करते हैं, सोलर सेल की तरह चार्ज करते हैं। किसको, बैटरी को। बैटरी चार्ज करेंगे मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बनना होगा। अब नेक्स्ट इसमें है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें किसमें करना, केमिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी में करना तो एक वोल्टेज के थ्रू हम चार्ज करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो हम केमिकल में चेंज करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, समझ गए। बैटरी जो होगी वो केमिकल एनर्जी वाली होगी, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी, केमिकल एनर्जी में। वो किसके थ्रू होगी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टेज वाला, ठीक है, जिसमें कोई वोल्टेज फिक्स होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल को। अब उसके बाद क्या आता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में करना। तो इलेक्ट्रिकल साउंड में सीधा चेंज करेंगे तो वो लाउड स्पीकर होगा। देखा होगा उसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तो साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, कोई भी स्पीकर। अब माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का काम क्या होगा कि जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा, ये डिवाइस ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल है, पहला इलेक्ट्रिकल से हीटर, इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी से वो काम करेगा हीटर। ये आपको याद रखना। थर्मोकपल, थर्मोकपल का काम क्या होगा कि दो मिक्सचर हम करेंगे, मींस दो सब्सटेंस हम मिक्स करेंगे, तो वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी, वो होगा नाम किसका, थर्मोकपल का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखने पेपर के लिए, एक ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, और ये दोनों भी कर लो। वैसे ये तो सिंपल है, प्राइमरी सेल और फोटो सेल, और ये दो आपको पढ़नी है सिलेबस में। सो ये याद नहीं करना, ये अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि इनकी तो हमें वर्किंग भी पढ़नी है पूरी। सो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डिवाइस याद रखने, ये डिवाइस भी पूछे जाएंगे और ये पूछे जा रहे हैं पेपर में। अब इसके आगे हम देख लेते जरा कि आगे क्या है। आगे वही है जो डेरिवेशन कल कह रहे थे कि 3 पॉइंट लेना हमें, ABC 3 पॉइंट्स का जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो हमें प्रूव करनी है, वहां पे फिक्स होगी कि नहीं, ठीक है। सो यहां देखते हैं हम, लेट द फर्स्ट पॉइंट A एंड B एंड C, 3 पॉइंट हमने लिए। ये ग्राउंड से क्या है, H हाइट पे है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे हमें क्या है, वही एनर्जी कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट देखना, एट पॉइंट A, एट पॉइंट B और एट पॉइंट C। यहाँ पे भी वही आंसर निकले जो यहाँ पे निकलना चाहिए, जो यहाँ पे निकलना चाहिए। अब इतना सब कुछ लिखा है तो उसको हम एक एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट A पॉइंट होगा। अब इसमें क्या है, सुनो, एक चीज और मिस कर दी इसमें कि यहाँ पे हमें स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट में क्या क्या लिखोगे, द ऑब्जेक्ट मास m, इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, A टू B डिस्टेंस x, ट्रेवल टू द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की, आफ्टर द टोटल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड h, एट पॉइंट B द डिस्टेंस ट्रेवल कितनी थी
x थी, x के बाद क्या होगा, द रिमेनिंग डिस्टेंस v2c h माइनस x, इतना स्टेटमेंट डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम देखते जरा इस डेरिवेशन को। एट पॉइंट ए नेट एनर्जी का नेट एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये हमेशा याद रखना, काइनेटिक जो नेट एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो दोनों का सम होगा। अब इसमें हमें क्या करना, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए निकालनी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भाई वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप किया ऑब्जेक्ट केवल हमने छोड़ा है, तो वहां पे u इक्वल टू क्या होगा 0, सो वेलोसिटी 0 देन काइनेटिक एनर्जी इज 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मोशन के केस में थी, तो मोशन उस टाइम नहीं हुआ, उसके बाद हुआ, तो उसके बाद जैसे जैसे चेंज होता जाएगा सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे काइनेटिक हमने क्या देखा, वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक 0 हुई। अब पोटेंशियल एनर्जी को हमें कैसे लेना, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो कितना ऊपर है ऑब्जेक्ट वो हमारा h है, सो टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हुई वो mgh के बराबर है। अब इसके बाद हमें क्या करना, दोनों एनर्जी का सम निकालना, सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सो 0 प्लस mgh इज इक्वल टू फाइनल आंसर mgh। तो मतलब एट पॉइंट ए जो काइनेटिक एनर्जी, जो नेट एनर्जी निकली वो क्या निकली, mgh। अब हम निकालते एट पॉइंट बी, बस एट पॉइंट बी और सी, वैसे बी वाले केस में है थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता नहीं और वेलोसिटी हमें निकालनी है। सो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना, देखो क्या क्या दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पे हमें इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई 0, ड्यू टू ग्रेविटी मोशन है, x डिस्टेंस ट्रेवल की, ये 3 क्वांटिटी हमें दी गई। अब 3 क्वांटिटी में हमने पढ़ा है कि 3 इक्वेशंस पढ़ी मोशन की, तीनों में से कौन सी अप्लाई करेंगे, तो इसको हमें पता करने के लिए हमें क्वांटिटी चेक कर लेनी, किसके वैलिड क्वांटिटी हमें दी गई, किसमें हम ये सारी क्वांटिटी रख सकते, देखो इसमें 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 ये रख सकते, ये रख सकते, ये रख सकते, लेकिन टाइम हमें कुछ भी नहीं दिया, तो टाइम की वजह से ये एलिमिनेट कर दिया और टाइम की वजह से ही ये एलिमिनेट दोनों कर दिया। अब बचा क्या, केवल v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बचा, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्या, v फाइंड करना था फाइनल, u 0 है इनिशियल वेलोसिटी, 2gx, x डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकला 2gx। अब ये हमने निकाली वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाली तो फिर हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए v स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई, सो हाफ m इंटू v स्क्वायर वैल्यू, सो v स्क्वायर वैल्यू क्या है 2gx, ठीक है ना। तो इसको हमने सॉल्व किया, mgx यहाँ का। अब हमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कनेक्शन हमें ग्राउंड लेवल से करना है, तो ग्राउंड लेवल से और इसका गैप h माइनस x के इक्वल है। सो हाइट ये होगी, ग्रेविटी और मास ऑलरेडी है, ग्रेविटी मास, ग्रेविटी और हाइट h माइनस x। यहाँ पे हमने दोनों में क्या किया, जो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन थी वो हमने कर दी। अब इसका और इसका एडिशन कर देते हम, ये काइनेटिक एनर्जी लिखा, ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी लिखा, mgx कैंसिल, बचा क्या mg और h। सो एट पॉइंट ए जो आंसर निकला था भाई हमारा कहाँ निकला, और वही अब हमें सी पे निकालना, तो सी पे निकालने के लिए ये रही कैलकुलेशन, इसमें हमने क्या किया एट पॉइंट सी। अब एट पॉइंट सी में क्या करोगे तुम, अभी तुमने क्या किया था, इसमें ए पे निकाला तो वो तो क्लियर था, ए से बी निकाला तो ये वाला मोशन आपने लिया। अब जब हम सी पे निकाल रहे हैं तो ए टू सी लेंगे पूरा, समझ गया ना। सो ए टू सी लेंगे तो ए पे वेलोसिटी कितनी है 0 लिखा है, हाइट टोटल कितनी कवर करना h के इक्वल, ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर से हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन लगाई, क्योंकि टाइम फिर नहीं दिया था, थर्ड इक्वेशन अप्लाई की, हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाली 2gh। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाली, तो यहाँ पे क्या कर दिया, v स्क्वायर की वैल्यू हमने रखी 2gh, 2 से 2 कैंसिल, mgh निकला। अब हमने काइनेटिक एनर्जी जो निकाली है वो निकली mgh। हमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या बताया था, ग्राउंड लेवल से हाइट ले लो, तो सी पे ग्राउंड लेवल से हाइट क्या होगी, h इज इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 होगी, तो फिर यहाँ पे h इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, नेट एनर्जी एट पॉइंट सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। सो तीनों पॉइंट पे आंसर है इसका। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम देख लें तो ए था और बी था और यहाँ पे सी था। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल और काइनेटिक पोटेंशियल,
अब सुनना, इस पॉइंट को इरेज कर दोगे तो ये नहीं पूछा जाएगा। पता क्या पूछा जाएगा? एट पॉइंट ए व्हाट एनर्जी इज मैक्सिमम या व्हाट एनर्जी इज मिनिमम, बताओ कौन सी होगी। ठीक है ना, यहाँ पे हाइट हमने ज्यादा ले ली, सो दिस इज मैक्सिमम। अब दिस इज मैक्सिमम, सो दैट मिनिमम। बात समझ गए? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि अभी पेंडुलम वाला केस आ रहा तो उसमें ये चीज होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मिनिमम होगी और ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रहेगा तो कई सारी चीज के आंसर आ जाएंगे। अब सुनना, ये हो गया पेंडुलम, पेंडुलम मोशन में है ऑलरेडी, ये मान के चलो। तो यहाँ जाएगा, फिर ये वापस आएगा और फिर ये इधर आएगा। इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। ठीक है ना, वन ऑसिलेशन क्या होगा कि एक बार यहाँ गया मैक्सिमम पॉइंट पे, फिर वापस आया मैक्सिमम पॉइंट पे और फिर मिनिमम पॉइंट। मिनिमम से शुरू और मिनिमम पे ही खत्म, वो है वन ऑसिलेशन। इस मोशन को बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। समझ गए? अब इसमें देखना, हमें ये बताओ कि ऑब्जेक्ट यहाँ से वापस क्यों हो रहा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हुई यहाँ पे, और जब वेलोसिटी जीरो हुई तो फिर क्या जीरो होगा, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल। यहाँ पे देखो वेलोसिटी हमें जीरो कर देनी, तो यहाँ पे काइनेटिक होगी जीरो। जीरो मतलब कि इसको हम लिख देते मिनिमम पोटेंशियल। अच्छा, ये मिनिमम हुई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा? अरे ये चीज भी तो हम देख सकते हैं, ग्राउंड से हाइट सबसे ज्यादा इसी पॉइंट पे है, तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम होगी। ओके, मीन पॉइंट पे हम देख लेते, ग्राउंड लेवल पे आ गया वो ऑब्जेक्ट, सो पीई क्या हो जाएगा, मिनिमम। काइनेटिक यहाँ पे मोशन सबसे ज्यादा तेज होगी तो मैक्सिमम। जस्ट सेम कॉपी पेस्ट यहाँ कर दो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये ग्राफ ये पूछा जाता कि पेंडुलम का एनर्जी लेवल तैयार कर, ये होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ भी पूछा गया तो ग्राफ इसी से रिलेटेड हम बना देते। ग्राफ इसका ग्राफ हमारा ये इस टाइप से होगा। देखना, इसका ग्राफ तुम्हें याद रखना, बस केवल लेबलिंग। देखो ग्राफ पेपर बना, कार्टेशियन प्लेन तैयार किया, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई जैसे ही हमारा लेवल हुआ तो यहाँ पे तुम्हें क्या कर देना, एक स्क्वायर बना दो, सबसे सिंपल। इनके डायगोनल तैयार कर दो, ये हो गया। अब सुनना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखो, इसको हम लिख देते यू और इसको लिख देते के। ये हो गया काइनेटिक, ये हो गया तुम्हारा नेट एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, या इसको पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, सबसे सही रहेगा। पी से पोटेंशियल, के से काइनेटिक। ये ग्राफ ऐसा तैयार करना। अब इसमें क्या होगा, ये होगी मैक्सिमम एनर्जी। अब मैक्सिमम एनर्जी कैसे हमने ली कि या तो पोटेंशियल को ले लो या काइनेटिक को ले लो। बात समझ गए? या पोटेंशियल को ले लो या काइनेटिक को ले लो। ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला जो एक्सिस है वो हाइट को बताएगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी को बताएगा। हाइट जैसे जैसे हम मैक्सिमम करते जाएंगे, सो यहाँ पे देखो हाइट मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू। इस पे क्या होगा, पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी, पोटेंशियल पीई मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या होगा, के ई मैक्सिमम। अब क्या वो इतना लिखना नहीं, तुम तो इतना याद रख लो, स्क्वायर बना के डायगोनल कर देना, बस हो गया। उसको डिस्क्राइब करना ही नहीं जाता। डिस्क्राइब करोगे तो ये वाला करना, बस यहाँ पे केवल तुम्हें ये रेक्टेंगल बना के, स्क्वायर बना के डायगोनल डाल देना, के ई पी लिख देना, बस हो गया। समझ गए? ये हम इससे समझ सकते हैं।